हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दबाव समूह के बारे में। आज हम जानेंगे दबाव समूह से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं और इसके कार्य करने के ढंग के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कि दबाव समूह से क्या अभिप्राय है। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि दबाव समूह समान हितों वाले लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दबाव समूह समान हितों वाले लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए, यानी कि दबाव समूह एक ऐसा समान हितों वाला जो एक संगठन होता है या समूह होता है जो अपने अधिकारों यानी कि हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर प्रेशर यानी कि दबाव डालता है और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहता है, जिसे दबाव समूह कहा जाता है। आगे बात करें तो दबाव समूह की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। दबाव समूह की परिभाषा में यहाँ पर हम एनसी हंट की एक परिभाषा के बारे में बात करेंगे। एनसी हंट ने अपनी परिभाषा में कहा है कि दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो सरकारी पदों का दायित्व संभाले बिना सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा है कि दबाव समूह एक ऐसा गठन है, यानी कि एक ऐसा संगठन होता है जो बिना किसी सरकारी पद पर आसीन होने के बावजूद भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है अपने अधिकारों के लिए। आगे बात करें तो दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली जो विशेषता है वो है कि दबाव समूह औपचारिक संगठन होते हैं। जो दबाव समूह होते हैं वो औपचारिक संगठन यानी कि औपचारिक समूह होते हैं। दूसरी विशेषता यानी कि दबाव समूह की जो हमसे कहती है वो है कि विशेष हितों की रक्षा के लिए इनका गठन किया जाता है, यानी कि जो विशेष हित होते हैं उनकी रक्षा के लिए दबाव समूह का जो है गठन किया जाता है। तो तीसरी विशेषता में हमसे कहा गया है कि जो दबाव समूह होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम इनको दोहराते हैं। इनकी जो 3 विशेषता यहाँ पर बताई गई है। पहली विशेषता है कि दबाव समूह औपचारिक संगठन होते हैं। दूसरी, जो दबाव समूह होते हैं वो विशेष हितों की रक्षा के लिए इनका गठन करते हैं। तीसरी जो विशेषता है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये किसी सरकार की पार्टी में शामिल हुए बिना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आते हैं और बिना किसी चुनाव लड़े ही अपना जो है कार्य करते रहते हैं। आगे बात करें तो दबाव समूह के कार्य करने के ढंग के बारे में। दबाव समूह के कार्य करने के कुछ ढंग होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कार्य करने का ढंग है दबाव समूह का वो है कि प्रार्थना पत्र भेजना। सबसे पहला जो ढंग है वो है प्रार्थना पत्र भेजना, यानी कि जब किसी समुदाय या फिर समूह को लगता है कि सरकार की ओर से उनके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, तब वो क्या करते हैं कि प्रार्थना पत्र को भेजते हैं सरकार को, जो कि पहला ढंग होता है दबाव समूह का। दूसरा जो ढंग होता है वो होता है कि जनता को अपने पक्ष में करना। तो क्या होता है कि जब किसी समुदाय को प्रतीत होता है कि सरकार की ओर से उनके अधिकारों या फिर हितों का उल्लंघन यानी कि शोषण किया जा रहा है, तब वो क्या करते हैं कि अधिक से अधिक जनता को अपने पक्ष में करते हैं और सरकार को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कार्य करने का इनका ढंग होता है वो होता है हड़तालें, धरने और बैठकें। जो इनके कार्य करने का ढंग होता है, आपने देखा होगा कि हड़ताल ये करते हैं, इसके अलावा धरने लगाते हैं सड़कों पर, इसके अलावा नुक्कड़ बैठकें जो होती हैं उनको भी ये अपनाते हैं, जो कि इनके कार्य करने का ढंग है।
आगे जो चौथा मुख्य ढंग है इनके कार्य करने का वो होता है भूख हड़ताल यानी कि मरण व्रत। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पार्टीशियन होते हैं वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, जिसको हम मरण व्रत भी कहते हैं। आगे जो पांचवा मुख्य कार्य करने का इनका ढंग होता है वो होता है सरकारी संपत्ति को निशाना बनाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जो कि सरकार की संपत्ति को निशाना बनाते हैं ताकि सरकार उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और उनके अधिकारों को यानी कि उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए उनके अधिकार में फैसला सुनाए। तो ये तो थे दोस्तों दबाव समूह के बारे में एक छोटी-सी वीडियो। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्यारा-सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।